दोस्तों, एक छोटे से गांव में अंकित नाम का एक लड़का रहा करता था। वह बहुत आलसी था और वह हर काम को टालता रहता था। उसकी यह आदत थी कि वह हर जरूरी काम को हमेशा देर से किया करता था और इस वजह से वह अपनी पढ़ाई और जिंदगी के दूसरे मामले में भी सबसे पीछे रह गया था। उसके घर वाले और उसके टीचर उसको बार बार समझाते थे कि अपने समय की कदर करो, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानता था। उसको अपने फ्यूचर की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी और वह अपना पूरा समय बेकार की चीजों में बिताया करता था। एक दिन उसके गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति आए हुए थे। वह अपनी समझ और ज्ञान के लिए बड़े ही मशहूर थे। बहुत सारे लोग उनसे मिलना चाहते थे और उनसे कुछ सीखना चाहते थे। जब उसे पता चला तो एक दिन वह लड़का भी उन बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने चला गया। वह सोच रहा था शायद वह बुद्धिमान आदमी उसको कुछ ऐसे टिप्स दे देंगे जिससे कि वह अपने दोस्तों से आगे निकल सके। जब वह लड़का उस आदमी के पास गया और उसकी बारी आई तो उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाकर कहा, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपनी जिंदगी से हार गया हूँ। मैं अपने दोस्तों और क्लासमेट से हर फील्ड में पीछे हूँ। मैं सबसे आगे निकलना चाहता हूँ और सबसे अच्छा बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई मार्ग बताएं। मैं कैसे यह सब कर सकता हूँ? उस बुद्धिमान आदमी ने उस लड़के को प्यार भरी नजर से देखा और बोले, मेरे बच्चे, तुम इसलिए तकलीफ में हो क्योंकि तुम अपने समय की कदर नहीं करते। तुम हमेशा अपने काम को टालते रहते हो और अपने अनमोल पल को बेकार की चीजों में बर्बाद कर देते हो। चलो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसको सुनकर तुम अपनी समय की कदर को समझ पाओगे। लड़का ध्यान से सुनने लगा। बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी कहानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार किस्म का था। उसको अपनी प्रजा से बहुत प्यार थी और वह हमेशा उनकी मदद किया करता था। एक दिन उसने अपने पुराने दोस्त से मुलाकात की जो उसके साथ गुरुकुल में पढ़ा करता था। उनका वह दोस्त बहुत ही गरीब था। उसके पास न तो नौकरी थी और न ही पैसा और न ही उसके पास इज्जत था। वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष दिया करता था। राजा ने अपने दोस्त को पहचाना और उसके हाल पर अफसोस किया। उसने अपने दोस्त से उसकी जिंदगी और परेशानियों के बारे में पूछा। उनके वह दोस्त ने उदासी से कहा, हे राजन, मुझे समझ नहीं आता। सब मुझे कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब भी मैं नौकरी के लिए जाता हूँ, सब मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सबको बता दिया है कि मैं कभी भी किसी भी काम को समय से पूरा नहीं करता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अब मैं क्या करूँ। राजा ने कहा, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, इसलिए चलो एक समझौता करते हैं। आज सूर्य अस्त होने से पहले तुम मेरे खजाने में जाकर जितना सोना और रत्न ले सकते हो वह सब तुम्हारा होगा। उनका दोस्त यह सब सुनकर बहुत खुश हो गया और राजा को शुक्रिया अदा किया। वह तेजी से अपने घर गया और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। उसकी पत्नी भी यह बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली, फिर देर किस बात की, जाओ और जितना हो सके सोना और रत्न ले आओ। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से बोला, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, पहले खाना दो। पत्नी ने जल्दी से खाना बनाया और उसको परोस दिया। अपने आराम से खाना खाए। सोच रहा था कि उसके पास खजाना लेने के लिए वही बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसको नींद आने लगी और वह बोला, मैं थोड़ी देर के लिए सो लेता हूँ, खजाना लेने के लिए बाद में जाऊंगा। वह अपने बिस्तर पर गया और आंखें बंद कर ली। उसने सोचा कि वह थोड़ी देर ही सोएगा, लेकिन वह 2 घंटे सो गया। जब उसकी आंखें खुली तो दोपहर हो चुकी थी। उसने वहां से कुछ बोरियां उठाई और राजा के खजाने की तरफ। रास्ते में धूप तेजी से चमक रही थी और अब उसको गर्मी लग रही थी। उसने सोचा, अभी तो बहुत समय है शाम होने में, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लेता हूँ, फिर चला जाऊंगा। वह उस पेड़ के नीचे बैठ गया। पेड़ के नीचे हल्की हल्की हवा चल रही थी और मौसम बहुत सुहाना सा था। जैसे ही वह वहां पर बैठा, पेड़
में नींद आ गई और वह वहीं पर सो गया। और वह अगले 4 घंटे तक उस पेड़ के नीचे सोया ही रह गया। जब उसकी आंखें खुली तो शाम हो चुकी थी और सूर्य अस्त होने वाला था। वह जल्दी से उठकर दौड़ता हुआ महल की तरफ गया, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। सूर्य अस्त हो चुका था और महल के गेट भी बंद हो गए थे। वह आलसी आदमी वहीं पर निराश खड़ा रह गया। उसने अपना मौका खो दिया था, क्योंकि उसने अपने समय की कदर नहीं की थी। बुद्धिमान आदमी ने अपनी कहानी खत्म की और उस लड़के की तरफ देखा। लड़का चुप हो गया था। उसने अपनी गलती समझ ली थी और उसको अपने ऊपर शर्म आ रही थी। उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति का शुक्रिया अदा किया और अपने तरीके बदलने की कसम खा ली। उसने समझ लिया कि समय अनमोल है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह अपने घर वापस चला गया और अपने लक्ष्य के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। उसने अपने काम को टालना बंद कर दिया और थोड़ी ही दिन में वह खुद को बदल लिया। उसने अपने दोस्तों और परिवार में इज्जत और खुशी पाई। दोस्तों, हमारी जिंदगी में अगर हम देखें तो समय सोने की तरह होता है। यह सबसे अनमोल चीज है जो हमारे पास है। हमारे पास जिंदगी में सिर्फ सीमित समय है और हमें इसे समझदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो मायने रखती है। हमें अपने कार्यों को कभी भी टालना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समय पर और अच्छी तरह से करना चाहिए। एक विख्यात कहावत है, अगर तुम अपने समय की कदर करोगे तो समय तुम्हारी कदर करेगा, लेकिन अगर तुम अपने समय को बर्बाद करोगे तो समय तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। हम जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम अपने समय का सही उपयोग करें, लेकिन अगर हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो हम अपने मौके को खो देते हैं और बाद में पछताते हैं। एक यात्री से 1 मिनट का महत्व समझ सकते हैं जो अपनी ट्रेन 1 मिनट के फर्क से मिस कर गया, और एक स्टूडेंट से 1 साल का महत्व समझ सकते हैं जो अपने वार्षिक एग्जाम में फेल हो गया हो। जो लोग अपने समय की कदर करते हैं वह अपनी जिंदगी में कुछ भी पा सकते हैं, लेकिन वहीं पर जो अपने समय की कदर नहीं करते वह अपनी जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ करना है तो कभी आलसी और टालने वाले न बनो, वरना एक दिन तुम भी उस आलसी आदमी की तरह पछताओगे जो सूर्य अस्त होने से पहले महल तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करो। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पल का मजा लो। ऐसा करने से तुम अपने सपने और लक्ष्य को हासिल कर पाओगे और एक संतुष्ट और पूर्ण जिंदगी जी पाओगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद। खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।